हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमित सिंह है और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ब्रॉयलर ब्रूडिंग के बारे में हम लोगों ने एक सेशन कंप्लीट किया था और आज हम उसी सिनेरियो में हम लेयर ब्रूडिंग मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगा। और ब्रॉयलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट और लेयर ब्रूडिंग मैनेजमेंट, बेसिकली ब्रूडिंग मैनेजमेंट दोनों के लिए एक तरीके से सेम वही है कि ब्रूडिंग यानी कि छोटा चिक्स आएगा और छोटे चिक्स को आपको वो वातावरण प्रोवाइड करना है जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। तो ब्रूडिंग दोनों में ऑलमोस्ट ब्रूडिंग का जो क्राइटेरिया है वो लगभग सेम रहता है। कुछ पैरामीटर्स ज़रूर चेंज हो जाते हैं। लेयर और ब्रॉयलर दोनों में डिफरेंस यही है कि लेयर जो ब्रीड होती है वो एग लेइंग फार्मिंग होती है और ब्रॉयलर जो ब्रीड होती है वो केवल एक ब्रॉयलर फार्मिंग होती है जो मार्केट में जो बच्चा बड़ा हुआ और बिक गया उसको अपन ब्रॉयलर ब्रीड कहते हैं। और लेयर होता है वो आपका 1.5 साल 2 साल चलता है, उसके बाद वो अंडे आते हैं। वो एक लेयर फार्मिंग का पूरा प्रोसेस है। तो मैं उसी के बारे में आपको लेयर ब्रूडिंग मैनेजमेंट के बारे में कुछ टिप्स यहाँ पर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उसका फ्लोर का स्पेस का रिक्वायरमेंट कैसे होता है। फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रोथ फैक्टर में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप प्रॉपर स्पेस नहीं दोगे तो डेफिनेटली उसका फीड रेशियो कम होगा, उसका ग्रोथ रेट कम होगा, उसकी मोडालिटी में वृद्धि होगी। तो फ्लोर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि अपन इसको अगर वीक वाइज इसका स्टैंडर्ड है, अगर इसको अपन वीक वाइज ट्रैक करें तो अपना फर्स्ट और जो सेकंड वीक है बर्ड का, जो लेयर चिक्स का जो फर्स्ट और सेकंड वीक है उसका 0.4 स्क्वायर फीट पर बर्ड का रिक्वायरमेंट रहता है। थर्ड वीक का रिक्वायरमेंट 0.5 स्क्वायर फीट पर बर्ड का रहता है। फोर्थ वीक का रिक्वायरमेंट 0.5 रहता है। फिफ्थ और सिक्स वीक का रिक्वायरमेंट 0.6 रहता है। इसी तरह 7th और 8th वीक का रिक्वायरमेंट आपका 0.7 स्क्वायर फीट पर बर्ड रहता है। तो ये सिनेरियो है आपका स्पेस रिक्वायरमेंट का। इस तरीके से स्पेस रिक्वायरमेंट होती है। चिक्स लेयर ब्रूडिंग फार्मिंग में ब्रूडिंग के समय आपको उसका जो चिक गार्ड्स होता है उसका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चिक्स गार्ड बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके प्लास्टिक मटेरियल का बनता है। ये प्लास्टिक या मेटल शीट का भी कुछ लोग बनाते हैं जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 फीट के आसपास होती है और ये उसी ब्रूडिंग एरिया में डिवाइडेशन की तरह उसमें लगा दिया जाता है। और 2 से 3 हफ्ते जो लेयर फार्मिंग की ब्रूडिंग होती है उस पीरियड में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल हेल्प करता है। स्पेशली 7 से 10 दिन में ये अपना हम लोग जैसे ब्रॉयलर में 7 to 8 डेज़ रहते हैं, बट इसी तरह हम यहाँ पर एटलीस्ट 3 हफ्ते तक हम इसको चिक्स गार्ड को यूज़ करते हैं। चिक्स गार्ड की ब्रूडिंग और क्या नाम है उसका जो रिमूवल होता है आप उसको 3 हफ्ते बाद कर सकते हो। बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये अदा करता है। और दूसरा हम आते हैं थर्ड पॉइंट अपना है टेम्परेचर का। टेम्परेचर यहाँ पर भी आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ब्रूडिंग का मतलब ही यही है कि आप वो टेम्परेचर, वो वातावरण देना जिसमें कि बर्ड कंफर्टेबल हो, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, उम्र उसकी बहुत कम है। तो टेम्परेचर इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन इस तरीके की होती हैं कि जो बर्ड के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर कभी भी ग्रेजुअली नहीं बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर कभी ग्रेजुअली रिड्यूस नहीं होना चाहिए। जो भी एक टेम्परेचर है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर उसमें होना चाहिए, प्रॉपर सेटिंग के साथ में टेम्परेचर। क्योंकि हाई अगर टेम्परेचर होगा तो भी वो डिहाइड्रेशन, पेंटिंग और हाई मोर्टेलिटी का कारण बनेगा। लो टेम्परेचर होगा तो वो वाटर इनटेक कम हो जाएगा, आपका फीड इनटेक कम हो जाएगा, उससे आपको उसका योग एब्जॉर्ब नहीं होगा। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी वही है। पैरामीटर है जो इसमें एज वाइज मैं आपको पैरामीटर बता रहा हूँ। आपका जो फर्स्ट 2 डेज़ का जो पैरामीटर होता है वो होता है 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड का। आपका जो 3 to 4 डेज़ 33 to 34, 5 to 7 डेज़ 31 to 32,
सेकेंड वीक 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड वीक 26 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फोर्थ वीक आपका 24 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फिफ्थ वीक 22 to 23 और फ्रॉम सिक्स वीक ऑनवर्ड्स ये 21 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चलता है। तो ये आपका हो गया टेम्परेचर। वेंटिलेशन, अब वेंटिलेशन में आते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन, ये सभी जानते हैं कि फ्रेश एयर सभी के लिए ज़रूरी होती है, और बट ऑब्वियस है कि जो हमारा अमोनिया और बाकी सारी चीज़ें जो टॉक्सिक गैसेस बनती हैं शर्ट के अंदर, वो सारे हम इसी के थ्रू निकलते हैं। हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन हमारा बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर वेंटिलेशन अगर है आपका तो आपका डेफिनेटली बर्ड है वो बहुत हेल्दी होगा। इसका बहुत अच्छा ये है कि आपके अंदर इसके जो वो होने चाहिए, एग्जॉस्ट होने चाहिए अंदर। आप एग्जॉस्ट की जो साइड वॉल्स होती हैं वहाँ पर आप फ़ैन लगा के उस गैस को बाहर कर सकते हैं। एक इसमें एक अपना टनल वेंटिलेशन होता है जो थ्रू उसमें जो पैड्स होते हैं उसके थ्रू जाता है। और विंटर में हम लोग मिनिमम वेंटिलेशन रखते हैं, समर में हम लोग टनल वेंटिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और मॉडरेट वेदर में हम लोग ट्रांसलेशनल वेंटिलेशन हम यूज़ करते हैं। बेसिकली 0 to 6 वीक में मिनिमम वेंटिलेशन होता है और 7 to 8 वीक्स में टनल वेंटिलेशन होता है। जो टनल आपका जो टनल वेंटिलेशन होता है वो पैड के थ्रू होता है, जो पैड होता है, और मिनिमम वेंटिलेशन जो होता है वो आपका जो साइड वॉल के जो फैंस होते हैं वो इनमें इन्वॉल्व होता है। और जो ट्रांजिशनल वेंटिलेशन होता है जो जिसमें आपका टनल फैंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपका वेंटिलेशन का टाइप होता है। अब अगला फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी में भी ह्यूमिडिटी का जो सेम पैरामीटर है, ह्यूमिडिटी एटलीस्ट 60 to 70% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। 60 to 70% ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए। प्रॉपर ह्यूमिडिटी रहेगी, आपका सिस्टम आपका शेड बहुत कंफर्टेबल उसमें रहेगा, बच्चा कंफर्टेबल रहेगा, आपका लीटर का जो मटेरियल होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा आपका लो ह्यूमिडिटी रहती है तो बट ऑब्वियस लो ह्यूमिडिटी में आपका जो लीटर मटेरियल होगा वो भी ख़राब होगा आपका, तो बच्चे में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें एयर क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं। एयर क्वालिटी के जो कुछ पैरामीटर्स हैं उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए वो मिनिमम 20% से ऊपर होना चाहिए। 20% से ऊपर ऑक्सीजन का लेवल आपके शेड के अंदर होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका CO2 का 0.3% से नीचे होना चाहिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO का 40 ppm से कम होना चाहिए। NH3 का आपको 20 ppm से कम होना चाहिए। तो ये आपके इसके एयर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। अब मैं आपको लीटर मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा कि लीटर मटेरियल किस तरीके का होना चाहिए। लीटर मटेरियल बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी कंडीशन का होना चाहिए, जिसमें आपका राइस हस्क आता है, डस्ट आता है, आपका वो बुरादा होता है, उस तरीके के राइस आपका ये लीटर मैनेजमेंट होता है। और लीटर मटेरियल का सेम है कि उसमें वाटर कंजम्पशन, वाटर गीला नहीं होना चाहिए। गीला होगा तो बट ऑब्वियस से ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उससे अंदर अमोनिया पैदा होगी। गीला लीटर हमेशा नुकसान करता है, कॉक्सी और बाकी सारी कई बीमारियों को बुलावा देता है, अमोनिया बनती है। तो आपको हमेशा सूखा लीटर रखना है, और कोशिश करो कि आप क्या नाम है, जब अपना ब्रूडिंग होता है तो आपका ये 6 से 8 इंच का इसका वो लेयर होता है। जैसे अपन ब्रॉयलर में अपन 3.5 इंच का मिनिमम लेयर डालते हैं, यहाँ पर अपन 6 से 8 इंच का अपन डालते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है उसमें आपका लीटर मैनेजमेंट में। उसी तरीके से यहाँ पर फीड का भी सेम यही रेशियो है। फीड में भी यहाँ पर जो मैं हफ्ते के हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पर फीड का बहुत कंसिस्टेंट इसमें रहता है। ब्रॉयलर और लेयर दोनों में फीड का ये बेसिक डिफरेंस है कि ब्रॉयलर में फीड का कोई लिमिटेशन नहीं है। बर्ड जितना मांग रहा है आप उसको खाना दीजिए, और क्योंकि हमें उसको हेल्दी करना है, मोटा करना है और जल्दी से जल्दी मार्केट में निकालना है, तो उसके अपने पैरामीटर्स अलग होते हैं कि कितना बॉडी वेट, कितना फीड का कितना बॉडी वेट है। बट यहाँ पर फीड का क्वांटिटी बहुत फिक्स दिया जाता है। यहाँ पर फीड नाप के तौल के दिया जाता है। तो जैसे अपन अगर बात करते हैं तो फर्स्ट वीक का जो एवरेज आता है, पर डे का एवरेज आता है, वो करीब 10 ग्राम पर बर्ड का आता है एक दिन का। यानी कि फर्स्ट वीक का अगर बात करें तो पर डे का जो एवरेज आएगा 7 दिन का, वो करीब आएगा 10 ग्राम पर डे, यानी कि एक हफ्ते में लगभग 70 ग्राम फीड खाएगा वो। तो इसी तरीके से जो सेकेंड वीक होता है उसमें 17 ग्राम
पर डे का एवरेज आता है, 17 ग्राम पर बर्ड पर डे का एवरेज है। उसी तरह थर्ड वीक जो होता है 23 ग्राम का एवरेज आता है, फोर्थ वीक में 29 ग्राम का, फिफ्थ वीक में 33 ग्राम्स का, सिक्स वीक में 37 ग्राम का, सेवन्थ वीक में 41 ग्राम का, एट्थ वीक में 45 ग्राम का। तो ये कॉम्बिनेशन उसमें भी होता है। और हम इसमें अगर स्पेस की बात करते हैं, फीड किस तरीके से लगता है, तो हम फीडर यूज़ करते हैं चिक्स के लिए, और एक बेबी फीडर के लिए हम 70 चिक्स आते हैं। एक बेबी फीडर में अपना 70 चिक्स कंज्यूम करता है, 70 चिक्स आराम से खाना खा सकते हैं। बेबी फीडर हम लोग 3 हफ्ते तक यूज़ करते हैं। बेबी फीडर हम लोग 3 हफ्ते बाद हटा देते हैं। फिर हम लोग 4th और 6th वीक में जो नॉर्मल फीडर लगाते हैं, उसमें एक फीडर में 50 to 60 बर्ड आराम से खाना खा सकते हैं। और यही रेशियो 7th और 8th वीक में 40 बर्ड्स पर फीडर के हिसाब से चला जाता है। अब हम लोग वाटर पे आ जाते हैं। तो वाटर का भी सेम है, वाटर साफ़ सुथरा होना चाहिए, वाटर अच्छा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आपका लेयर फार्म है तो वाटर हमेशा आपको चेक करवाना चाहिए। मतलब वाटर पहले ही आप लैब में उसको चेक करवा लीजिए, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, किस हिसाब से उसमें वाटर सैनिटाइज़र यूज़ करना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, तो ये आपको पहले चेक कराना चाहिए। इसमें भी वाटर में निप्पल लाइन का जो रेशियो होता है, फर्स्ट 2 वीक में एक निप्पल पर 15 बर्ड, और 3rd से 6th वीक में एक निप्पल पर 12 बर्ड, और 7th to 8th वीक में एक निप्पल पर 10 बर्ड्स। ये कैलकुलेशन इसकी होती है वाटर की। और वाटर के बाद हम लोग आ जाते हैं इसका वैक्सीनेशन पर। वैक्सीनेशन इसमें अलग अलग तरीके से वैक्सीनेशन होते हैं। वैक्सीनेशन के कई मेथड होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो वैक्सीनेशन के जो मेथड हैं, इसमें एक एक्यूलर मेथड होता है। इस मेथड में बर्ड की आँखों में वैक्सीन डाली जाती है आई ड्रॉपर के थ्रू, और वो वैक्सीन आई ड्रॉपर के थ्रू डाली जाती है। और उसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा इसका। और दूसरा जो आपका होता है सब कॉन्टिन्यूस मेथड जो होता है, उसमें क्या होता है कि स्किन के अंदर वैक्सीन लगाई जाती है, जो गर्दन के पीछे लगाई जाती है, बैक ऑफ द नेक में लगाई जाती है। और इसका वही रहता है कि आपको मतलब ठंडक में लगानी चाहिए। और उसके बाद पानी में भी वैक्सीन लगा सकते हैं। पानी का भी सेम प्रोसेस है कि इसमें पानी में आपको बर्ड को एटलीस्ट 4 से 5 घंटे उसको आपको बिना पानी के रखना है। और ये मतलब गर्मी की अगर बात करें 2 से 3 घंटे, और सर्दियों की बात करें 4 से 5 घंटे आप उसको प्यासा रखिए। और प्यासा रखने के बाद वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है उसी तरीके से आपको वैक्सीन लगानी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर ब्रूडिंग फार्मिंग में यही चीज़ें अभी इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी अगली शेयर में मैं और भी आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दूँगा। थैंक यू वेरी मच।